जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है, चाहे वो धनावेशित होती है, चाहे ऋणावेशित होती है, उन सब के पीछे इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु पर जुड़ता है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश Q है। इस वस्तु से N इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इस वस्तु से N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि आवेश E होता है। तो हम क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू N पॉजिटिव हो जाएगा E प्लस, क्योंकि ये वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। धनावेश इस कारण से इसके आगे पॉजिटिव लगाया गया है। इसी प्रकार अगर इसी वस्तु पर हमने N इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव Ne। तो इन दोनों को मिला के ये बोला जाता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। यानी कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का जो न्यूनतम कम से कम जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। और ये जो N हम ले रहे हैं, N क्या है? इंटीजर नंबर है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार चलता रहेगा। 0 के बाद 1/2 नहीं आएगा और 2 से 3 के बीच में 2 से ही 1/2 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम किसी भी वस्तु, जैसे कि रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ को हमने रगड़ा था तो इलेक्ट्रॉन निकले थे, छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले थे और रेशम के कपड़े पे आ गए थे। तो जो